गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज साइंस का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मतलब कि जानवरों में पोषण कैसे होता है। ओके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्क्रीन शेयर किया था, आशा करता हूँ आपने लिख ही लिया होगा। पोषण के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए, लेकिन पोषण होता क्या है? व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? यहाँ पे न्यूट्रिशन लिखना चाहिए मुझे। दिस वन इज न्यूट्रिशन, correct it. So this one is nutrition. So what is nutrition? Nutrition, T-I-O-N, nutrition. So what is nutrition? पोषण क्या होता है? Nutrients requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. Means कि न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हमारा खाने का अलग अलग मेथड होता है। ऐसा नहीं मैं एनिमल की बात कर रहा हूँ तो ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें इंसेक्ट भी हो सकते हैं, एनिमल मीन्स कि इंसेक्ट भी हो सकते हैं, बर्ड्स भी हो सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स भी हो सकते हैं। इवन क्या हो सकता है, ये अमीबा भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो कुछ भी हो सकते हैं। इसमें मोड ऑफ इंटेक सबका अलग अलग होता है। जैसे भी एनिमल होंगे ना, उनका अधिकतर एनिमल का मोड ऑफ इंटेक अलग होता है, यानी खाना खाने का रीत अलग होता है। नाउ इंटेक ऑफ फूड, मतलब कि मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड अलग होता है, लेकिन साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट सारे एनिमल को होते हैं ना। तो सारे एनिमल को पहले तो न्यूट्रिएंट चाहिए, खाने का तरीका भले ही अलग हो, लेकिन वे यूटिलाइजेशन ऑफ फूड को क्या करते हैं, बॉडी में यूटिलाइजेशन करते हैं, मतलब फूड का अंदर ऑब्जर्वेशन करते हैं। जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताऊंगा तो उसमें एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर करूंगा। यहाँ पे हम न्यूट्रिशन को समझते हैं। न्यूट्रिशन मतलब हो गया किसी भी तरीके से हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, यानी पोषक तत्व मिलने चाहिए, जिसका हमारा शरीर एब्जॉर्ब करेगा और हमारे शरीर एब्जॉर्ब करने के बाद हमारे पूरे बॉडी को क्या करेगा, एसिमुलेट करेगा, मतलब कि फैला देगा, स्प्रेड कर देगा। ओके, नाउ डाइजेशन मतलब भोजन का पाचन, यानी कि भोजन का पाचन कैसे होता है, मतलब कि आपने कोई भी फूड इंटेक किया, या आपने या कोई एनिमल, जैसे एनिमल में भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल हो सकते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल हो सकते हैं, एनिमल ईटिंग एनिमल्स हो सकते हैं, या फिर सर्वाहारी भी हो सकते हैं, जिसको ओमनिवोर्स बोलते हैं। तो क्या है, कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस, मतलब कि हम जब फूड खाते हैं, जैसे कि आपने चावल खाया या रोटी खाया, कुछ भी खाया, तो जब रोटी खाते हैं तो क्या हमारे शरीर में रोटी के तौर पे ही वो पचता है? नहीं, रोटी को हम क्या करते हैं, पहले काटते हैं, फिर चबाते हैं, उसमें लाल मिलता है, फिर उसका बफर पदार्थ बन जाता है जो हमारे गले से होते हुए पेट में जाता है। मतलब कि उसमें क्या होता है, उसको हम लिक्विड की तरह बना देते हैं, यानी उसे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपलर सब्सटेंस में हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है, डाइजेशन हो गया, यानी डाइजेशन में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम लोग क्या करेंगे, सिंपलर सब्सटेंस में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, यानी कन्वर्ट करेंगे। नाउ डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, मैंने बोला था ना, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, यानी कि खाना खाने का सबका अलग अलग तरीका होता है, रीत होता है ना। तो वो अलग अलग एनिमल्स का क्या क्या होता है उस पर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। नाउ बीज तो क्या होते हैं, हनी बी वगैरह होते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, इंसेक्ट में तो काम करते हैं ना। तो बीज जो है वो सकिंग करता है। सकिंग क्या करता है, क्या सक करता है, तो सक करता है नेक्टर ऑफ प्लांट्स। नेक्टर जो होता है ना फूल का, उसका फ्लावर का, प्लांट से किसी प्लांट के फ्लावर के नेक्टर को क्या करता है, सक करता है। कौन, बीज। ऐसे तो हमिंग बर्ड भी नेक्टर को क्या करते हैं, सक करते हैं। और ये क्या है अपना मच्छर, मॉस्किटो, 24 अप्रैल को क्या होता है, मलेरिया दिवस होता है। मलेरिया किससे होता है, मच्छर से होता है। तो मच्छर भी तुम्हारे शरीर का खून ही चूसते हैं ना, तो उसको सकिंग बोलते हैं। नाउ मैनी एनिमल, बहुत सारे एनिमल, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, किड्स की बात कर रहा हूँ मैं। मैनी एनिमल्स फीड मदर मिल्क, यानी छोटे जो भी किड्स होते हैं, जितने भी एनिमल है, लगभग सारे एनिमल के बच्चे जो होते हैं ना, मदर मिल्क को फीड करते हैं। यानी कि जैसे गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती है, माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है ना, तो वो अपने अभी कैट किटन को दूध पिलाती है, डॉग पप्पी को दूध पिलाते हैं, है ना। डॉग नहीं, उसको बीच बोलते हैं। तो वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, यानी कि वो मदर मिल्क पे भी तो डिपेंड रहते हैं ना। उसके बाद क्या आ गया, स्नेक क्या करता है, निगल ही जाता है, स्वयं। पाइथन, सारे स्नेक की बात कर रहा हूँ, वो तो ठीक है, लेकिन पाइथन तो सोचो, पाइथन क्या करता है, बड़े बड़े एनिमल को भी निगल जाता है ना। तो स्नेक को निगलने का काम है,
वो निगल के ही अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है, एनिमल को क्या करता है, वो पूरी तरह से तोड़ मरोड़ देता है और उसके जितने भी जूस होता है उसको इंटेक कर लेता है। उसके बाद क्या है, सम एक्वेटिक एनिमल, मतलब मछली वगैरह, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स है जो कि एनिमल फ्लैश ईटिंग भी है, लेकिन वो क्या करते हैं ना, जो पानी पे जो जितने फूड पार्टिकल्स है जो फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, उसको वो क्या करता है, फिल्टर करके फिर खा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने एक फिश की बात करा था, स्टार फिश, जो कि एक्वेटिक एनिमल ही है। ये क्या करता है ना, एनिमल का जो ये कवर होता है ना, कार्बोनेट का बना हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवर एनिमल सेल, यानी हार्ड सेल होता है ना एनिमल का, उसको खाता है। उसको खाकर अपना जो भी है डाइजेशन करता है, उसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट करके और अपने जो भी ग्रोथ के लिए जितने भी जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उससे वो प्राप्त करता है। ओके, नाउ कम बैक टू दिस टॉपिक अमीबा, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वन इज सिंगल मेम्ब्रेन, दैट मीन्स की माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, एक्चुअली यू कैन से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यू कैन से सिंगल सेल। दिस वन इज अ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, मतलब कि ये एक कोशिकीय जंतु है, एकदम से छोटा, जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो। इसका पाचन भी बहुत अलग अलग तरीके से करता है। आप अभी सुनोगे तो आपको बहुत मजा आएगा और आप हंसोगे भी। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको कि जो अमीबा है, अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि अमीबा पाया कहाँ जाता है, तो जनरली ये रिवर होते हैं ना, पॉन्ड्स होते हैं ना, जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे अमीबा बहुत पाया जाता है, वहीं पे एक्चुअली पाया ही जाता है। और ये माइक्रोस्कोपिक है, इसलिए आप इसको अपने आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है ना। अमीबा का देखो ये सब पार्ट्स दिया हुआ, देखो सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ पूरा ढांचा है, ये रहा न्यूक्लियस जो कि इसके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करने के लिए होता है। मेन सीपीयू जैसे कंप्यूटर में होता है, ब्रेन जैसे हमारे दिमाग में होता है, ऐसे ये न्यूक्लियस है जो कि पूरा को कंट्रोल करेगा, इसका खाना, इसका फैलना, पचाना, खाने को पचाना, अपने शरीर का ग्रोथ वगैरह ये कंट्रोल करेगा। ओके, गॉट दिस पॉइंट। स्यूडोपोडियम, इसके बारे में मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। फिर फूड पार्टिकल से कुछ खाना खाया, ऐसा मैं यूनिट किया है, तो ऐसा मैं अभी बना लेता हूँ। फूड पार्टिकल्स इंजेक्शन, यानी खाने को अंदर लेना, इंजेक्शन मतलब अंतर्ग्रहण यानी अंदर लेना। फिर फूड वैक्यूम, जहाँ पे ये फूड जाएगा, जिसको वो फूड को ट्रैक करेगा और यहाँ से ये अपना कुछ स्लाइवा वगैरह या कुछ भी एंजाइम वगैरह ये सीक्रेट करेगा, वो भी मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद किस तरह से फूड आएगा, तो ये पचा लेगा फूड को और वो डिजेस्टेड फूड मतलब खाने को बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे समझना अमीबा क्या है, पॉन्ड में पाए जाने वाला सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, पहली बात। दूसरी बात, ये इसका ये रहा सेल मेम्ब्रेन और इसमें न्यूक्लियस भी पाया जाता है, ये रहा न्यूक्लियस। ओके, समझ में आया मेरी बात। और ये क्या करता है, ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है, ऐसा कि जब भी यह फूड को सेंस करेगा ना, कोई भी फूड पार्टिकल को सेंस करेगा तो उसको लगेगा कि यहाँ फूड है, तो उसको ट्रैक करने के लिए स्यूडोडियम जैसा ऐसा आकार बनाएगा और ऐसे ट्रैक करेगा, ऐसे ट्रैक करेगा, भोजन को ऐसे पकड़ लेता है। ऐसा फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है ना, तो ऐसे फिंगर जैसा बनाएगा और ऐसे ट्रैक कर लेगा, स्यूडोपोडियम जैसा आकार बनाएगा और उसको ट्रैक कर देगा। ट्रैक करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे फूड वैक्यूल होता है, यानी फूड के लिए जो प्लेस होता है, फूड वैक्यूल होता है, वहाँ पे वो फूड जाता है और इसमें से कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ढेर सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं, जो क्या करता है, खाने को पाचन में मदद करता है। बोलो सर ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आया, बताओ क्या है। तो मान लें कि आप इसमें 1 मिनट में समझना, ये पूरा का पूरा ऐसा कुछ पार्टिकल को इसमें क्या करा, इंजेक्शन में लिया, मतलब अंतर्ग्रहण किया, है ना, इंजेक्शन में लिया, ये मतलब कि अंतर्ग्रहण किया। कैसे, तो स्यूडोपोडियम जैसा आकार बना के उसको अंतर्ग्रहण किया। अब अंतर्ग्रहण करने पे क्या होगा, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मान लो, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पूरा पचा नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि हम कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नहीं पचा सकते। जैसे कि रोटी का डायरेक्ट निकल जाओ तो पचेगा नहीं, पचेगा ना, उसको हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये दो फूड वैक्यूल ये ऐसे 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 क्या करेंगे, एंजाइम को सीक्रेट करेंगे, ये एंजाइम ऐसे सीक्रेट करेंगे, ठीक है ना, सीक्रेट। अब ये एंजाइम सीक्रेट करेगा, ये भी करेगा सीक्रेट, ऐसा नहीं कि एक ही लेगा, 2-4 लेगा ना, तो एक लिया फिर इसको एंजाइम सीक्रेट करते वो कलर चेंज हो गया ना, तो वो पचना शुरू हो गया खाना, यहाँ पे कलर चेंज हो गया तो भोजन पूरी तरह से पच रहा है, और पचने के बाद यहाँ क्या है, जब यहाँ पूरी तरह से कलर चेंज हो गया ना। जैसे कि मान लीजिए ये कुछ और रहा होगा, जैसे अनाज है या कुछ भी है, तो वो जैसे ही अंदर जाएगा तो इसने अपना क्या करा,
इसने जैसे ही ट्रैक किया, फूड बैक्टीरिया ने जैसे इसको ट्रैक किया, अपना क्या केमिकल छोड़ना शुरू कर दिया, यानी एंजाइम छोड़ना शुरू कर दिया। एंजाइम जैसे ही छोड़ेगा वो एसिडिक है तो वो क्या करेगा, इसको पचाना शुरू करेगा। वैसे इसका कलर चेंज हो गया, कलर चेंज होने के बाद फिर यहाँ पे कलर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इसने जो भी इसके अंदर का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था, जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स थे, इसको इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर दिया। यहाँ पे एब्जॉर्ब करके पूरा का पूरा शरीर में ये फैला देते हैं, पूरे शरीर में इससे बनेगी चीज फैल जाएगा, ठीक है ना, जिससे ये ग्रोथ करेगा, अपने आप को बढ़ाएगा, बड़ा करेगा, बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो भी चीज इसके अंदर था वो पूरा का पूरा एसिड मिलने के साथ कलर चेंज हो गया। नाउ पूरा जो बच जाता है तो ऐसा वेस्टेज वो बाहर इंजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है, बचे हुए भोजन को बाहर निकाल देता है। मतलब बचने के बाद जो भी बचता है वेस्टेज, वो वेस्टेज को बाहर निकाल देता है। ओके ना, तो ये प्रोसेस हो गया इसका खाना पचाने का और खाना खाने के लिए क्या करेगा, तो सीडोपोडियम जैसा आकार बनाएगा, जैसा फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बना देगा। फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बना के ट्रैप कर लेगा, ट्रैप करने के बाद अंदर ले लिया खाना, अंदर आ गया खाना, अंदर आने के बाद क्या होगा, फूड बैक्टीरिया ने क्या करा, एंजाइम को सीक्रेट किया, एंजाइम को सीक्रेट मतलब स्रावित किया। एंजाइम को स्रावित करने के बाद क्या हो, इसका कलर भी चेंज हो गया क्योंकि बचने लगा, ठीक है। क्या बचने लगा, इसका कलर चेंज होने के बाद जब ये जो बचा हुआ भोजन से जो भी न्यूट्रिएंट्स आए पूरे शरीर में इसका फैलना शुरू हो जाएगा, पूरे शरीर में फैलेगा और इसका जो भी है वेस्टेज फूड, वो वेस्टेज फूड बाहर निकल जाएगा विशेष फूड करके, ठीक है ना। ये बात समझ में आई, ये पूरा का पूरा फिगर समझ में आया आपको। ये पहले फिगर को नोट डाउन करो आप, ठीक है ना। देखो ये सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल मेम्ब्रेन का एक ढांचा बनाया है, ये ढांचा इसी प्रकार का ये दिखता भी है, सेम टू सेम वैसे ही दिखता है। तो इसको ऐसा ही आप ड्रॉ कर लो पूरी तरह से अच्छे से, और समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को फिर से देखना क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। ये कहाँ पाया जाता है, तो आप बोल सकते हो कि रिवर में, पॉन्ड में, वहां पाया जाता है। ये कौन सा होता है, तो ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। क्या इसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते हैं। ये कितने सेल का होता है, तो सिंगल सेलुलर होता है। समझ में आया अमीबा के बारे में, तो ये पूरा का पूरा कहानी है अमीबा के बारे में। तो अमीबा का देखो कैसे होता है, तो अमीबा ने खाना खा लिया, तो खाना खाएगा शरीर ग्रो करेगा, पूरा का पूरा शरीर देखो ऐसे ये ऐसे ऐसे अमीबा है, इसने खाना खाया तो ये बड़ा हो जाएगा, ऐसे बड़ा हो जाएगा और ये फिर दो भाग में टूट जाए, विखंडन में। तो इसका क्या होता है, जब इसका जो रिप्रोडक्शन होता है ना, विखंडन विधि से होता है। जैसे जैसे ये खाना खाएगा ये बड़ा होता चला जाएगा, ये पूरा बड़ा हो जाएगा, फिर दो भाग में टूट जाएगा, दो भाग में टूट जाएगा, फिर से वो अपना खाना खाएगा, फिर वो बड़ा होगा, फिर टूट जाएगा, फिर खाना खाएगा, फिर बड़ा होगा, फिर टूट जाएगा। तो ऐसे ऐसे विखंडन विधि से इसका क्या होता है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है। समझ में आया? ये पहले नोट डाउन कर लो, कर लिया, ये नोट डाउन कर लो। मैं भी स्क्रीन से हट जाता हूँ, अब पहले तो नोट डाउन करना है, इसको समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आया ये चीज़ तो फिर से वापस देख सकते हो ना, वापस वीडियो देखो, कमेंट करो, और आप मुझसे स्कूल में आके तो मिल ही सकते हो, तो मैं आपको डाउट को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।